हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। हम बात कर रहे थे हमारे शरीर में किस प्रकार से मूवमेंट होता है, किस प्रकार से गति होती है, जिसमें अभी तक आपने क्या समझा। आपने सबसे पहले ये समझा हमारी जो पूरी बॉडी, हमारा जो पूरा शरीर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। आपने कहा अलग अलग अंगों से मिलकर के यहाँ पे क्या अंग तंत्र बने हैं, जिसे आप ऑर्गन सिस्टम कह रहे हैं। अब ऑर्गन सिस्टम बने हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो हमारे अंगों के द्वारा ही होता है। आपने कहा आप अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, आप अपने पैर को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे अंगों के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी लोकोमोशन और मूवमेंट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हमने कहा मूवमेंट यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी हलचल हो रही है तो वो मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन जब आप लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये मूवमेंट हो रहा है। मैंने कहा मैं चल रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है? लोकोमोशन है। लोकोमोशन में क्या हुआ, हम जहाँ पे भी रहते हैं हमारी स्थिति वहाँ पे चेंज हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी ओपन करेंगे और अपनी जो बुक है वो अपने सामने रखेंगे। हैंड रेज कीजिए, आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आप सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी को निकाल के रखेंगे और हम बात करेंगे आज, आपने कहा हम बात करेंगे आज मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में। आपने कहा हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट या लोकोमोशन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है। आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशंस आर ओनली पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द स्केलेटन एंड मसल सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम और हमारे मस्कुलर सिस्टम की वजह से होता है। ये बात हम कर चुके थे और हम बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्या बात हमने की है? हमने बात की है यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको क्या करना है, स्केलेटल सिस्टम बना के लेके आना है। जीआईसी सियालदे कि हमने कहा स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने इमेज देखी थी स्केलेटल सिस्टम की। ये हमारे पास क्या आता है, स्केलेटल सिस्टम आता है, ठीक है। क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम? हमने कहा कि जो हड्डियों का एक ढांचा है, एक प्रॉपर ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक शेप दिखाई दे रही है, हड्डियों का जो ढांचा है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। फंक्शन हमने देखे थे स्केलेटल सिस्टम के। हमने कहा था जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा कंकाल तंत्र है, एक हमें शेप दे रहा है। जो भी आप अपनी बॉडी को देख रहे हैं, जो हमारी बॉडी की शेप है वो हमें कौन प्रदान कर रहा है, हमारा कंकाल तंत्र हमें प्रदान कर रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, आप जानते हैं कि ये क्या करेगा, मूवमेंट में जो भी गति हो रही है उसमें हमारी हड्डियां सहायता कर रही हैं, ठीक है। तीसरा हमने कहा था हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उन्हें क्या करेगा, यहाँ पे उन्हें सुरक्षित रखता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें, आपने कहा आपका हार्ट, यही कहीं आपका हार्ट होता है, इस प्रकार से ये आपका हार्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, इस प्रकार से। तो आपके जो लंग्स हो गए हैं, आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी है, जितनी भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं उन्हें कौन सुरक्षित रख रहा है, आपका कंकाल तंत्र सुरक्षित रख रहा है। क्योंकि कैसे सुरक्षित रखेगा, जैसे कि आपको नॉर्मल कोई चोट लग जाती है, आप कहीं गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो गई है। ऐसा नहीं होता है। जब तक कि बहुत ज़्यादा चोट किसी को ना लगे, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली हम गिरते पड़ते रहते हैं, हमें चोट लगती रहती है, लेकिन हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो कैसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमारा क्या होता है, कंकाल तंत्र इस प्रकार से होता है। अब बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, बोन्स के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या बात है अभी तक हमने की है, हमने कहा द स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज फॉर्म्ड व्हेन अ डिफरेंट बोन्स आर जॉइंड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट इज अलाउ देम टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो हड्डियों से मिलकर के बना होता है और सिर्फ एक हड्डी से मिलकर के नहीं बना है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है सिर्फ एक हड्डी से मिलकर के नहीं बना है, बहुत सारी हड्डियां हैं और अलग अलग हैं, आपस में क्या है, वो कनेक्टेड होती हैं। तो आपको ये भी बताया गया था कि दो हड्डियों को कौन कनेक्ट करता है, आपने कहा था लिगामेंट, ठीक है। जब हम टिश्यू चैप्टर, आपने जब टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो बोन्स होती हैं, बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट के द्वारा।
तो दो बोन यहाँ पे क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। इसी प्रकार से जितनी भी बोन आपकी बॉडी में है वो आपस में कनेक्ट होती हैं, एक क्या बनाती है, एक निश्चित आकार वहाँ पे बनाती हैं, और जिसे आप क्या कह रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र आपका यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको कहा गया है बोन्स आर ऑफ different shape and size. X-rays are used to determine their shape, especially when the bones of a certain areas are fractured. ठीक है, अब हमारी जो बोन होती हैं, वो कैसी होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। एक ही शेप नहीं होता है, बोन का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर आपने देखा है। जैसे कि आपने यहाँ पे इमेज देखी, अब आपको यहाँ पे अलग अलग बोन दिखाई दे रही हैं। कुछ बोन्स आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं, कुछ बोन इस प्रकार की हैं, कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं, कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो हड्डियां होती हैं उनका जो आकार होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग यहाँ पे होता है। इतनी बात क्लियर है आप सबको? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, जिस हिसाब से आपकी बोन होती हैं उसी हिसाब से क्या होता है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि स्कल, अगर आप देखें, स्कल को देखेंगे, ये आपके पास स्कल है और कुछ इसी प्रकार का शेप आपको दिखाई देता है। अगर हम अपने आप को देखें, आप इतना पोर्शन अपना देखें, हमारा जो स्कल है वो इसी प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि बोन जो है वो इसी शेप में यहाँ पे अटैच्ड है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा व्हेन अ नंबर ह्यूमंस बॉर्न देयर नंबर ऑफ बोन्स आर 300। ठीक है, जब कोई भी न्यूबॉर्न होता है उसमें जो हड्डियों का नंबर होता है वो अधिक होता है, लेकिन बट एज दे ग्रो सम ऑफ बोन्स आर फ्यूज टुगेदर रिड्यूसिंग देयर नंबर इन 206। क्या होता है, जब भी कोई न्यूबॉर्न, कोई नवजात शिशु होता है उसमें ज्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होगा, जैसे जैसे उसकी क्या होगी, वृद्धि और विकास होगा, कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। जब कुछ हड्डियां जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, जो हड्डियों का नंबर है वो कम हो जाता है। और अब आपके पास हड्डियों का नंबर कितना आया, 206। आप जानते हैं हमारी शरीर में कितनी हड्डियां होती है, टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सबको समझ आया? क्या चीज अभी तक हमने पढ़ी है? हमने कहा किसी भी जीव में गति और गतिशीलता केवल कंकाल और मांसपेशीय प्रणालियों के कारण ही संभव है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कंकाल प्रणाली कहिए या कंकाल तंत्र कहिए। क्या हमने बात की, हमने कहा कंकाल प्रणाली या कंकाल का निर्माण तब होता है जब विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाती हैं कि यह उन्हें निश्चित दिशाओं में चलने की अनुमति देती हैं। ये लाइन आपको सिर्फ इतना बता रही है कि जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, एक निश्चित आकार आपको देती हैं और आपकी गति करने में आपकी सहायता करती हैं। इतनी बात क्लियर है? आपका माइक ऑन है, एक बार चेक कीजिए बच्चे। GIC हरमानी, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। तनीषा। तनीषा, कौन सी क्लास में हो बच्चे? 7th। ठीक है, 7th क्लास के बच्चे हो। ओके, तो आपने जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में? जो हमारा कंकाल तंत्र है जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कह रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या हैं बच्चे, आपको कुछ पता है? किसे पता है? GIC हरमानी में आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, किसे पता है? हैंड रेज कीजिए अपने। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो आगे ध्यान दीजिए आप लोग, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए बैठिए। नेक्स्ट हमने क्या बातें की हैं? हमने कहा हड्डियां अलग अलग आकार की होती हैं। एक्स किरणों यानी कि जो एक्सरेज होती हैं उनका उपयोग आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, खासकर जब कुछ क्षेत्रों में हड्डियां टूट जाती हैं। क्या होता है, जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है हमारे शरीर में, तब आप देखते हैं एक्सरे की जाती है। एक्सरे से क्या होता है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े। चलिए, अब आपके पास, मैंने आपको होमवर्क में दिया था आपको स्केलेटल सिस्टम बनाना है। ठीक है, जिस बच्चे ने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो फिर से क्या करेगा, जो स्केलेटल सिस्टम है अपनी कॉपी में ड्रॉ करेगा। एक एक करके देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है उसमें कहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। पहले आप बात करेंगे किसकी, यहाँ पे
पूरे स्कल की, ठीक है। पहले आप स्कल की बात करेंगे, स्कल के बाद आप यहाँ पे आएंगे जो आपका रिब केज होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिम्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आपको स्कल बोन कितनी बताई गई हैं, 29 स्कल बोन आपको बताई गई हैं, यानी कि जो 29 हड्डियां होती हैं ये इस स्कल में पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, आपने क्या पढ़ा, आपने कहा जो पहले हमारे पास सेंटेंस आता है, द वेस्ट कंसिस्ट ऑफ 88 स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, ठीक है। आपको देखिए, जब भी हमारी बॉडी में हम हड्डियों की बात करते हैं, आप दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहले आप एक्सियल पोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, आप ये वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है, कलाई से मिलकर जो बनती हैं 88 हड्डियां, छोटी हड्डियां, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। के बाद हमने क्या बात की, हमने कहा द स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट बट आल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन एक्सेट्रा। आपको फंक्शन बताया गया है कि जो कंकाल प्रणाली है वो न केवल शरीर की गति में मदद करती है बल्कि फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक आंतरिक अंगों की भी रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताई गई है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द चेस्ट बोन, द रिब केज और सिंपली रिब्स। अब आप देखिए, जो हमारे लंग्स होते हैं, आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जो आपके लंग्स होते हैं उन्हें सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है। तो आपने इमेज में क्या देखा, आपके लंग्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, आपके लंग्स पाए जाते हैं। और ये जो लंग्स हैं इन्हें सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, कौन सी हड्डियां प्रदान कर रही हैं, आपने कहा रिब्स। रिब्स के साथ क्या क्या चीजें आती हैं, रिब्स जिसे आप क्या कहते हैं, पसलियां भी कहते हैं। तो हमने कहा ये जो हड्डियां हैं जो आप क्या करते हैं, टच करके फील भी करते हैं, ये क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। क्या होंगी ये, रिब्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो रिब्स होती हैं और बीच में ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहेंगे, इसे स्टर्नम कहेंगे। आपको हड्डियों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए आपके लंग्स कहाँ पे होते हैं, आपकी लंग्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, आपका एक लंग्स यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। उसे सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, आपने कहा रिब केज, जो आपकी जो पसलियां होते हैं जो आप यहाँ पे फील भी कर सकते हैं। जब आप आपने यहाँ पे टच करेंगे आपको फील हो जाएंगी ये हड्डियां, जो कि आगे से निकलती हैं और पीछे की ओर इस प्रकार से जा रही हैं, शी शेप की हो रही हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बात की है, आपका लंग्स जो होता है उसे सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है, आपका रिब केज, ठीक है। जीआईसी बड़ों वाला, जीआईसी बड़ों वाला, आपको आवाज आ रही है, जीआईसी बड़ों वाला, आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, दी रिब्स आर 12 in number on each side of the chest. They are bent to join the backbone at the back and form a box-like structure inside which lungs and heart reside. अब देखिए, आपको ये बताया गया है, जो आपको रिब केज हमने बताया था, जो रिब केज है ये हमारा रिब केज है। मैंने कहा जब भी आप क्या करेंगे, टच करेंगे, तो आपको ये जो रिब है, ये जो पसलियां हैं, ये आपको फील हो जाएंगे। अब आपको इनका नंबर बताया गया है, ये जो आपको रिब्स दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से, इनका जो नंबर है एक साइड वो है 12, दूसरी साइड भी कितना होगा, 12 होगा। टोटल कितनी हो गई है, 24 आपके पास आ गई हैं, ठीक है। आपको ये कहा गया है एक साइड जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, उनका नंबर यहाँ पे है 12, ठीक है। और दोनों साइड कितनी होंगी, फिर टोटल 24 होंगे। तो क्या आपको यहाँ पे बताया गया है, आपका आपने बताया गया, जो अगर रिब्स की बात करें सिर्फ तो 24 रिब्स आपके पास आती हैं, ठीक है। अगर रिब केज की बात की जाए तो एक स्टर्नम भी आ जाता है। स्टर्नम कहाँ पे पाया जा रहा है, क्या बताया, ये तो आपको पूरी रिब्स दिखाई गई है इस प्रकार से, बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, स्टर्नम है। ये आपका क्या आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा था आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है जिससे आपको समझ आ जाए। ये आपकी रिब्स है दोनों साइड में, बीच में क्या है, स्टर्नम है। तो अगर रिब्स की बात की जाए तो आपके पास कितनी रिब्स हैं, कितनी पसलियां हैं, 24 हैं। अगर हम रिब केज की बात करें तो यहाँ पे स्टर्नम भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टर्नम भी ऐड हो जाएगा। और आपने एक लाइन में क्या पढ़ा, 1 स्टर्नम विद 24 रिब बोन, ठीक है। इतने यहाँ पे क्या आती है, रिब केज में बोन आ जाती हैं।
नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द बैकबोन इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री विच आर 33 इन नंबर। देखिए, अब आपको बैकबोन के बारे में बताई गई है। जब आप अपने पीछे यहाँ पे टच करेंगे, सेंटर में जो आपकी जो पीठ होती है, पीठ के सेंटर में जब आप टच करते हैं तब आपको एक लंबी क्या संरचना दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार की संरचना। ये जो पीछे से आपको दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर ये जो आपको डंडी दिखाई दे रही है, ये जो आपको डंडी दिखाई दे रही है ये वाली, जिसे आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वो क्या होती है, हमारी बैकबोन होती है। ठीक है, बैकबोन क्या होती है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे बैकबोन छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर के बनी होती है। कुछ ऐसा समझ लीजिए, कुछ ऐसा समझ लीजिए कि छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर के जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो बनी होती है। और आपको कहा जा रहा है कि इनका नंबर कितना था, 33 था। ठीक है, दे आर hollow bones through which the spinal cord runs to connect with the brain. Backbone protect the spinal cord and help us to bend downwards. तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। आप इमेजिन करेंगे अपनी बॉडी मूवमेंट को, जब भी आप मूव कर रहे हैं, जो भी आप मूव कर रहे हैं, वहां पे आप कौन से पार्ट का यूज कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन का यूज कर रहे हैं, उस ऑर्गन में किस प्रकार की हड्डी पाई जा रही होगी, वो आपको ध्यान रखना है। अभी तक हम रिब केज के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने क्या बात की है, रिब केज के बारे में बात की है, जिसमें रिब और स्टर्नम होते हैं। रिब केज क्या कर रहा है, जो हमारे लंग्स हैं उन्हें वहां पे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा कंकाल प्रणाली न केवल शरीर की गति में मदद करता है बल्कि फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए फेफड़े, हृदय, छाती की हड्डियां और पसलियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं या हमारे जो हार्ट होता है वो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, यहाँ पे पसलियों के द्वारा। ये पसलियां 12 छाती के प्रत्येक तरफ संख्या में होती हैं, यानी कि एक साइड जो पसलियों का नंबर है, दो साइड होती है हमारी, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। आपके राइट साइड जो नंबर ऑफ जो पसलियों का जो नंबर है या जो रिब्स का जो नंबर है वो कितना है, 12 है। दूसरी तरफ भी 12 है। तो यही कहा जा रहा है कि एक साइड जो पसलियों का नंबर होता है वो कितना होता है, 12। वे पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाते हैं जिसके अंदर फेफड़े और हृदय रहते हैं। अब ये कह क्या रहे, देखिए ये इतनी बात कर रहे हैं कि एक नाम है जो कि आपने कहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, ये आपका क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम से इस प्रकार से पीछे की ओर क्या आ जा रही हैं, कुछ रिंग जैसी जा रही हैं, इस प्रकार की रिंग जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, आपने कहा स्टर्नम से कुछ इस प्रकार की रिंग पीछे की ओर जा रही हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे की साइड है, आपने पीछे की साइड नहीं देखी, तो जो पीछे की साइड है वो इस प्रकार के बॉक्स हैं, इस प्रकार के बॉक्स हैं। ये जो रिब्स हैं ये पीछे की ओर जा करके इस हड्डी से जुड़े हुए हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं। ठीक है, आपको यही कहा गया है कि जो रिब्स हैं वो आगे की ओर से निकलती हैं और पीछे क्या करती हैं, ये जो रीढ़ की हड्डी है उससे यहाँ पे जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आपने कहा रीढ़ की हड्डी शरीर के पीछे मौजूद होती है, जो छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिसे कशेरु कहा जाता है। इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। ठीक है, वे खोखली हड्डियां होती हैं जिनके माध्यम से रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी हमारे कहाँ से जुड़ती है, हमारे ब्रेन से जुड़ती है। रीढ़ की हड्डी की यहाँ पे क्या होती है, ये रीढ़ की हड्डियों की सुरक्षा करते हैं तथा हमें नीचे की ओर झुकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बात की है, आपने कितनी हड्डियां पढ़ी हैं, एक तो आपने वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे पढ़ा है, यानी कि आपने रीढ़ की हड्डी पढ़ी है। फिर आपने पढ़ा है यहाँ पे जो रिब केज होता है उसके बारे में अभी तक हमने बात की है। तो जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए इसके नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें आपसे कहा गया है शोल्डर्स बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स। जो हमारे शोल्डर बोन होती हैं, ये जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर बोन होती हैं, वो क्या करते हैं, कंधे की हड्डियां भुजाओं की गति में सहायता करती हैं। आपके ये जो आर्म है इसमें जो भी मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, आप आगे करते हैं पीछे करते हैं, ये किसकी वजह से होता है, हमारे शोल्डर बोन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा pelvic bones are present below the stomach and allow to sit and also help in the movement of things। क्या कह रहे हैं, जो pelvic हड्डियां होती है पेट के नीचे मौजूद होती है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे जो हड्डियां होती हैं वो क्या करती हैं, बैठने में मदद करती हैं, जांघों की गति में मदद करती हैं। आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जानेंगे कौन सी हड्डी कहाँ पे है, क्या उसका फंक्शन हो रहा होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा स्कल्स इज द बॉडी बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड। अब स्कल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो खोपड़ी होती है एक बॉक्स है जिसके अंदर मस्तिष्क रहता है। हमारा जो स्कल होता है, स्कल में आप क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो आपका ये वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है, स्कल, एक आपका ये वाला पोर्शन आ गया जिसे आप क्या कहते हैं, फेशियल बोन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फेस है, फेस में भी अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। जीआईसी हल्दू खाल, बच्चे बहुत हंसी आ रही है फ्रंट में बैठी बच्ची को। तो हमने क्या बात की, हमने कहा जो आपकी फेशियल बोन होती है, फेशियल बोन में भी बहुत सारी बोन होती है, जैसे कि आपने कहा दो बोन ये हमारी आ गई हैं, दो बोन यहाँ पे हमारी आ गई हैं, एक बोन, दो बोन ये आ गई है, एक बोन ये आ गई है। तो ये जो बोन है इसके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या देखना है, फंक्शन देखना है, मूवमेंट देखना है, किस बॉडी में मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। The human skeletal system is not only made up of bones but also has a cartilage which is flexible and not as hard as bones. They are present in the upper part of the ears and in the joints of the body. आपको कहा जा रहा है कि मानव कंकाल प्रणाली न केवल हड्डियों से बनी होती है बल्कि इसमें उपास्थि भी होती है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र में बोन्स के अलावा कार्टिलेज भी होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट सा होता है, यानी हड्डी के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा लेकिन हड्डी जितना सख्त भी नहीं होता है, और हड्डियों जितनी कठोर नहीं होते हैं। ये कान के ऊपरी सतह और शरीर के जोड़ों में पाए जाते हैं। तो कार्टिलेज कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे आपका ये ईयर है, ये आप देख रहे हैं, आप इसे क्या करते हैं, इजिली फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज पाए जा रहे हैं। जबकि आपने क्या कहा था, बोन को आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोन कैसी होती है, कठोर होती हैं। लेकिन अगर आप अपने कान को देखेंगे, आप इजिली फोल्ड कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। तो आपको क्या बताया गया है कि जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों से भी मिलकर के बना है और कार्टिलेज से भी मिलकर के बना हुआ है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब ये कुछ आपके पास बॉडी मूवमेंट आते हैं, क्या क्या आप मूव कर रहे हैं, कैसे, कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, अपने बहुत कम अंगों का यूज करते हैं उस मूवमेंट के लिए। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके लिए आप अपने शरीर के ज्यादा अंगों का यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे मूवमेंट क्या क्या आपके पास है। ड्राइंग है, क्या हो रही है, यहाँ पे ड्राइंग हो रही है। दूसरा है डांसिंग, ठीक है, आप देखेंगे डांस करने में आप कौन कौन से जो ऑर्गन है वो यूज कर रहे हैं। किकिंग फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल को आप किक मार रहे हैं। तो आपने ड्राइंग में क्या देखा, कौन कौन से आपके ऑर्गन यूज हो रहे हैं, आपकी एल्बो है, आपकी वेस्ट है, आपकी नी है, आपके एंकल एंड हिप्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ड्राइंग में मदद कर रहे हैं। अगर कोई डांस कर रहा है तो डांस में कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, आपने कहा एल्बो है, वेस्ट है, फिंगर है, नेक है। अगर आप किसी फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो आप क्या, कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, आपने कहा एंकल है, नी है, हिप है और टोस है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क क्या है, आप अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ के आएंगे। नॉर्मली सबसे पहले क्या पढ़ना है, बॉडी पार्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि जब आप बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे तभी हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में। जो जोड़े होते हैं हमारे शरीर में, जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, जोड़ यानी कि जहाँ से दो हड्डियां जो जुड़ी होती हैं। तो दो हड्डियां जब जुड़ी होती है तो वहां पे क्या होता है, आप वहां से मूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ है, एक हड्डी यहाँ पे, कुछ हड्डियां यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, जोड़ है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने हाथ को क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। तो आपको जॉइंट्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आप
कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने बात की है स्केलेटल सिस्टम के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको बताया जाता है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है, वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। साथ ही आप होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केलेटल सिस्टम भी बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके नाम आप पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।